और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां चरणदास महंत मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। टीएस सिंहदेव वहां पहुंचे हुए हैं और साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर को भी सीएम आवास पर बुलाया गया है। एक एक कर सभी मंत्री यहां पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। और इस पूरे जमावड़े का आखिर क्या कारण है? मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस के बड़े चेहरों, कैबिनेट के मंत्रियों और इन लोगों का यहां पर जुटने के पीछे का क्या कारण है, इस पर लगातार रहेगी नजर। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस के दिग्गजों का जुटना जारी है। मुख्यमंत्री निवास पर अब से कुछ ही देर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंचेंगी। कुमारी शैलजा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही हैं। हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी निभा रही हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उनके कंधों पर सौंपी हुई है और कंधों पर इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रही कुमारी शैलजा अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। मुख्यमंत्री निवास पर अब से कुछ ही देर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं। दरअसल चरणदास महंत मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, टीएस सिंहदेव पहुंच चुके हैं, साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर भी सीएम आवास से उन्हें बुलावा भेजा गया है और एक एक कर सभी मंत्री यहां पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सीएम हाउस पहुंचेंगे कुछ ही देर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चर्चा होगी सीएम आवास पर। एक आपात बैठक इसे कह सकते हैं, चूंकि जिस तरह से शॉर्ट नोटिस पर सभी को बुलाया गया है, क्या कारण आखिर इसके पीछे है और ये जो मूवमेंट अचानक बढ़ा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, लगातार रहेगी हमारी नजर। और इस विषय को लेकर लगातार डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री महोदय पहुंच चुके हैं, कई और मंत्रीगण यहां पहुंचने वाले हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा अब से कुछ ही देर में यहां पर होंगी। इस बारे में लगातार डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि अब से कुछ ही देर में यहां पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी पहुंचने वाली है। और इस वक्त जो अभी ताजा जानकारी वो ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री आवास पर यहां कई दिग्गज पहुंचे हैं कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा यहां लगा है। मुख्यमंत्री निवास पर अब से कुछ ही देर में कुमारी शैलजा पहुंचेंगे। चरणदास महंत मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं। टीएस सिंहदेव और मंत्री मोहम्मद अकबर भी सीएम आवास पर बुलाए गए हैं और एक एक कर सभी मंत्री यहां पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे हुए हैं सीएम हाउस में। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चर्चा होगी सीएम आवास पर। ये आपात बैठक हो सकती है और यहां जो मूवमेंट हुआ है, आखिर इस मूवमेंट का क्या कारण है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ विषय रहेंगे चर्चा के, ये भी देखने का एक विषय रहेगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कुमारी शैलजा यहां आने वाली हैं मुख्यमंत्री आवास पर। क्या विषय रह सकता है? हालांकि अभी तक की जो गतिविधियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने आप को सशक्त करने में जुटी हुई है, सरकार है प्रदेश में और इस सरकार को रिपीट करने का लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उससे ही जुड़ा कोई विषय यहां संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव को बुलाया गया है, सभी कैबिनेट के मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। चरणदास महंत यहां मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रभारी कुमारी शैलजा प्रभारी जो है छत्तीसगढ़ की, वो भी पहुंचेंगी और यहां तमाम बड़े चेहरों का जुटना, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है या कांग्रेस आगामी चुनावों को किसी भी तरीके से बिल्कुल भी कोई लूज पॉइंट वो वहां नहीं छोड़ना चाहती? कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनावों ने परिणाम दिया, एक ऊर्जा का संचार हुआ, एक स्पार्क चला है, वो छत्तीसगढ़ में बना रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और हमारी सहयोगी ममता लांजेवार, ममता, अभी परिस्थितियां कुछ अलग नजर आ रही हैं, चूंकि आपात बैठक के तरीके से यहां पर सभी जुट रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री प्रभारी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगी। क्या कुछ स्थिति है, क्या है जानकारी?
बिल्कुल, देखिए कुमारी शैलजा पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री निवास और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक शुरू हो गई है। आपातकालीन ये बैठक बुलाई गई है और आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस में जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं और जो है बात करेंगे तो मैं आपको मुख्यमंत्री निवास की सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बैठक शुरू हो गई है। मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री शिव डहरिया यहाँ पर पहुंचे हैं, कुमारी जी शैलजा पहुंच चुकी है और यहाँ पर लगातार ये जो मंथन है वो जारी है। सीएम हाउस से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। एक तरह का सन्नाटा भी है और एक तरह की हलचल भीतर जो है वो एक बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। अचानक से जो कुमारी शैलजा पहुंची उनका प्रोटोकॉल तक जारी नहीं किया गया था और उसके बाद में जो है ये बैठक लगातार शुरू है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरी नजर जो है वो सीएम हाउस पर लगी हुई है। अगर हम बात करें तो एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में ईडी के छापे पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद में बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बौखलाया हुआ है और उन्होंने कहा कि लगातार वो मंथन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी पुलिस की गाड़ी यहाँ पर जा रही है। लगातार जो है वो पुलिस कर्मी यहाँ पर अंदर जो है वो जा रहे हैं और उन्होंने कहा था कि बौखलाहट में जो है ईडी के छापे, ताबड़तोड़ छापे और बढ़ेंगे और जो हिंसक प्राणी जब घायल होता है तो और भी ज्यादा जो है वो हमले करने लगता है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल बयान था और ऐसे में कुमारी शैलजा अचानक से यहाँ पर पहुंची है और उनका प्रोटोकॉल तक जारी नहीं किया गया। इनफैक्ट सुबह से हमें इनपुट मिले थे और उसके बाद लगातार कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों तक भी ये ज्यादातर लोगों तक ये जानकारी नहीं थी। बेहद खुफिया ये दौरा रखा गया था। जी बिल्कुल ममता, लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां बनी उसमें सभी नेताओं को बुलाया गया है। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि चुनाव से संबंधी कोई चर्चा हो, लेकिन ईडी के छापों से जुड़ा भी ये मामला हो सकता है। हालांकि बैठक के बाद अगर इस बैठक में मौजूद कोई व्यक्ति जानकारी देता है या खुद मुख्यमंत्री जानकारी देते हैं तो बेहतर स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या रहे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है यहाँ पर कोई भी विषय हो सकता है इनमें से। देखिए, कैबिनेट की बैठक नहीं है और कैबिनेट की अगर बैठक होती है तो भी पहले से जानकारी दी जाती, तो जाहिर तौर पर ये कैबिनेट की बैठक नहीं है। तो और अचानक से सारे मिनिस्टर्स को पहुंचने के लिए कहा जा रहा है 1 बाय 1। इसका मतलब ये है कि आपात बैठक बुलाई गई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का जो दौरा है वो पहले से तय नहीं था। उनका प्रोटोकॉल जारी होता है और अमूमन पता चल ही जाता है कि वो आ रही है, लेकिन कुमारी शैलजा के जो दौरे को भी गुप्त रखा गया था, उनका रायपुर आना गुप्त रखा गया था। वो अचानक से रायपुर पहुंचने के बाद में एक निजी होटल और उसके बाद में एक के बाद एक सबको अचानक से इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग सीएम हाउस पहुंचिए। यानी कि बाकी लोगों को भी ये नहीं बताया गया था कि कुमारी शैलजा जो है वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद एक, चाहे मंत्री शिव डहरिया की बात करें, मंत्री शिव डहरिया कुमारी शैलजा से मिलने के लिए पहुंचे थे। 2 घंटे तक के करीबन उनकी चर्चा हुई और उसके बाद सारे मिनिस्टर, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो यहाँ पर सीएम हाउस पहुंचे और उसके पहले अगर हम बात करें तो मंत्री मोहम्मद अकबर को भी बुलावा आया था। एक के बाद एक आप देख सकते हैं और पुलिस की गाड़ी लगातार जा रही है और सीएम हाउस के भीतर जो ये हलचल तेज हो गई। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में जो आपात बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धमतरी दौरा भी था, वो दौरा भी अचानक आनंद फानंद में रद्द किया गया। चूंकि अमूमन भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम होता है उसमें बड़ी संख्या में भीड़ भी आती है और सब कुछ तय होता है और आनंद फानंद में जो दौरा रद्द किया गया तो परिस्थितियां कुछ इस तरह से जो है वो जरूर कोई बात है, कोई जो आपात बैठक बुलानी पड़ रही है और चर्चा करनी पड़ी। जी बिल्कुल, और ये आपात बैठक के संबंध में हालांकि ईडी के छापों की जो चर्चा हुई थी, ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद की क्या परिस्थितियां रही, उस पर कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं उसमें आई है। हालांकि अब आगे क्या परिस्थितियां यहां पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कोई नया रूप ले सकती है, कोई नया मोड़ यहां पर आ सकता है, क्योंकि ईडी की मूवमेंट की भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं सामने आई थी। लेकिन आगे ममता, क्या एजेंसी की तरफ से पूछताछ के लिए किसी को बुलाया जा सकता है या फिर इसमें किस तरह से डिफेंस तैयार करना है, क्या इस संबंध में भी बातचीत हो सकती है?
देखिए, ईडी के छापे तो ताबड़तोड़ जारी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि आने वाले समय में गली गली में जो है ईडी और आईबी और जो इनकम टैक्स आईटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा था कि कर्नाटका चुनाव के बाद जो है वो भी जो वहां पर मौजूद है टीम वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। और उन्हें बार बार वो कह रहे थे कि आने वाले समय में जो है बड़ी हलचल जो है बड़े छापे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और उनके बयान के बीच में ही अगर हम बात करें तो आज अचानक से उनका दौरा रद्द हुआ है और उसके साथ ही कुमारी शैलजा आनंद फानन में यहाँ पर पहुंची है। कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स विधायक है उनको जानकारी नहीं थी, कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर आनंद फानन पहुंचने के लिए कहा गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनफैक्ट जो है वो सिक्योरिटी को ये कहा गया है कि किसी को जिन्हें बुलाया गया जो इन्वाइटी है उनके अलावा किसी को भी जो है वो सीएम हाउस के आसपास आने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के बीच बिल्कुल ममता, आप नजर बनाए रखें और डिटेल्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपसे फिर संपर्क करेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी ममता लगातार बनी हुई हैं ही उनके